आप अपने अपने कैमरे को म्यूट कर दीजिए, वॉइस को म्यूट कर दीजिए। यार ज्यादा आप कैमरे को चालू रखिए लेकिन आवाज को म्यूट कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सबको मेरी आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि घर के अंदर आप ऐसा क्या करें कि आपका जो किचन है वो आपकी मेडिसिन बन जाए। तो इसमें सबसे पहले नोटिस करने वाली ये बात है कि देखो, घर में सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है? हमारा फीवर आता है, पेट में आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, मुझे तो आ रही है। हाँ, प्लीज आप अपना म्यूट कर दीजिए ऑडियो, है ना? मैं सबका म्यूट कर देती हूँ। क्या होता है? हाँ, तो आपके घर में जैसे पैरों का दुखना है, घुटनों का दर्द होना, कमर का दर्द होना, गर्दन का दुखना, पिंपल्स आ जाना, बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना, और आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में या तो मेंस्ट्रुअल डिले होना या मेंस्ट्रुअल अर्ली आ जाना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, प्रेगनेंसी नहीं होना, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन सभी समस्याओं का निदान आपके किचन में, आपके घर में, लेकिन आपको उसको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप D3 चेक करवाते हैं और विटामिन B12 चेक करवाते हैं, जब पता चलता है कि विटामिन B12 कम है तो आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। D3 कम है तो आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम कम है तो आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं वो आपके घर में ऐसा क्या करना है आपको, या आपके घर में ऐसे क्या क्या कंटेंट्स है कि उससे आपको B12, D3, कैल्शियम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, बालों का झड़ना, पिंपल्स का आना, स्किन का ब्लैकिश होना, मेलेज्मा होना, चकते हो जाना, आंखों के नीचे सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आना, घुटनों में दर्द होना, उसका कैसे करना है। सबसे पहले हम जा रहे हैं, देखिए सबसे प्रॉब्लम बड़ी है मोटापे। सबको पता है कि हम खाते कम है लेकिन हमें ज्यादा मोटापा हो जा रहा है ना? अब क्या होगा? अब इस समस्या का एक ही निदान हो सकता है कि आप जो खाना खाए उसमें क्या ऐसा मिक्स कर दिया जाए, आप जो खाना खा रहे हो उसमें क्या ऐसा मिक्स कर दिया जाए कि आप अगर 4 रोटी भी खाते हो तो आपको एक ही रोटी की एनर्जी। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आपको एक ही रोटी की एनर्जी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है। आप इस चीज को देख रहे हो, ये है टमाटर, और टमाटर के 2 सबसे बड़े रीजन है। एक तो होता है इसके अंदर लाइकोपिन। तो लाइकोपिन क्या करता है? ये ग्लूकोज को नीचे लेके जाता है। इसीलिए जितने भी डायबिटीज वाले हैं उनको सुबह, जिनको डायबिटीज नहीं भी है उनको भी कंपलसरी है, और जिनको डायबिटीज है उनको भी लाइकोपिन जब कच्चा खाया जाता है तो उसमें होता है, लेकिन इसको अगर बॉईल कर दिया जाए तो इसका लाइकोपिन बढ़ जाता है, इसका लाइकोपिन एनहेंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है? टमाटर को सुबह बॉईल कर दो, 2 टमाटर सुबह बॉईल कर दो और उसको छील के खा लो। जिसको अपना वेट रिड्यूस करना है, जिसको अपनी शुगर नीचे लेके जानी है, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टमाटर को बॉईल कर दो, छील के सुबह खा लो। इसके अंदर का लाइकोपिन आपको लो ग्लाइसेमिक का काम करेगा, मतलब आपके ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके जाएगा, और इसी के साथ साथ ये आपके डायबिटीज में बहुत बड़ा हेल्प करेगा, बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो आपको टमाटर बिल्कुल भूलना नहीं। अच्छा, जिनको डायबिटीज है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको सुबह तो 2 बॉइल्ड टमाटर और शाम को 5 बजे 1 कच्चा टमाटर खाना चाहिए, 1 कच्चा टमाटर शाम के समय में। तो जो भी अगर टमाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो इसको अपने डायबिटीज के प्रोटोकॉल में डाल सकते हैं। इसका एक और काम होता है, आप इसे ऐसे तोड़ लो और तोड़ने के बाद में इसको किसी कटोरे में मिक्स कर दो। कटोरे में मिक्स करने के बाद में इसको हल्के हल्के हाथों से फेस पे लगा लो और 15 मिनट तक इसको सूखने दो।
टमाटर फेस पे लगाने के बाद में 15 मिनट तक इसको सूखने दो। आप एक और काम कर सकते हो कि टमाटर को क्रश करके उसमें 1 चम्मच दही डालकर टमाटर क्रश करके 1 चम्मच दही और थोड़ा सा पपाया डाल के उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दो। एक टमाटर क्रश कर दो, उसमें पपाया डाल दो, 2 चम्मच दही डाल दो और 1 चम्मच नींबू का रस, और अच्छा से मैश करके उसको अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दो अच्छे से। ये आपकी डेड सेल को रिमूव करता है और आपकी स्किन को टाइट करता है। जिनको भी झुर्रियां होती है ना, टमाटर टाइट करता है। आप टमाटर लगा के देखिएगा, आपको टाइटनेस फील होगी और पपड़ी बननी शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे पपड़ी आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या करेगा कि ये आपके स्किन की टाइटनेस को बढ़ाता है और स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। तो आपको मैंने बताया कि टमाटर का कैसे यूज किया जाए स्किन के मॉइस्चराइज में बनाने में, उसका लोशन बनाने में, और कैसे उसका यूज किया जाए डायबिटीज। तो आपको ये बात भूलनी नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज हमारे घर में होती है वो है लहसुन। अब देखो, लहसुन का सबसे बड़ा रोल है हाइपरटेंशन। जिनको भी आप, जितने भी लोग 45 साल से ऊपर के लोग हैं, 45 एज से ज्यादा वाले लोग हैं, उसको इसका उपयोग आना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, लहसुन को खाने में डाल देते हो ना। ऐसा नहीं करना है। आप सबसे बड़ी गलती वहां कर जाते हो। जैसे ही लहसुन हीट हो जाती है, जैसे ही लहसुन गर्म हो जाती है, क्या होता है पता है कि इसका मेडिसिन प्रॉपर्टी चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लहसुन लिया और लहसुन को छीलकर आपने एक टुकड़ा ले लिया, देखिए ऐसे ले लिया, इसको हल्का सा भून लो, बिल्कुल हल्का सा, और इनके टुकड़ों को छीलकर शहद में डाल दो। एक ऐसी एक शीशी में शहद भर दो और उसके अंदर सब लहसुन को डाल दो। डालने के बाद जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, जो नेचुरल ब्लड थिनर ले रहे हैं उनको पतला करने के लिए, जिनको वेरिकोस की प्रॉब्लम है, मतलब पैरों के अंदर खून का जाम हो रहा है, उन लोगों के लिए ये एक लहसुन, डुबई हुई एक लहसुन निकाल के शहद से ऐसे निगल लो। ये अगर आप करते हो तो इससे आपका खून पतला रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स की रिस्क बहुत कम हो जाएगी और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ भुनी हुई लहसुन जब शहद के साथ रहते हैं तो गैस में भी फायदा करता है, पेट की गैस में भी फायदा करता है। इसीलिए आप लहसुन को ऐसे मत डालिए। ये अगर आप सोच रहे कि मैं खाने में ले रही हूं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके हिस्से में उतनी लहसुन आती नहीं है। इसीलिए इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि आप इसको शहद के अंदर डुबो दीजिए और डेली एक गिलास। तीसरा सबसे बड़ा चीज आया है वो है ऑनियन। अब ऑनियन का रोल क्या है? ऑनियन एक्चुअली हीट देता है, लेकिन आप क्या करते हो, जब ऑनियन का तड़का लगा लेते हो या ऑनियन से सब्जी बना देते हो या ऑनियन को किसी दाल में या सब्जी में डाल के लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि इसके हीट करने के कारण इसके जो ऐसे कंटेंट जो वाटर के साथ वॉश हो जाते हैं वो चले जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। आप 2-4 ऑनियन के स्लाइस ले लीजिए और उसको पानी में उबाल लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए। आप वो स्लाइस बची हुई वो अपने सब्जी के लिए रख लीजिए, और जो पानी बना है ना ठंडा सा, वो आधा पानी पी लीजिए बस। अगर वो आधा का पानी पीते हो तो आपके पेट में बनने वाली अननेसेसरी गैसेस और आपके पेट में बनने वाले बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, जो दही से बनते हैं, उनकी ग्रोथ में वृद्धि हो जाए। तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह से उसको यूज करो। अगर आप परफेक्टली इसको उबालकर इसको बाकी तो उसका थोड़ा सा पानी अपने आप में ले लो, और अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 7 दिन करते हो, महीने में सिर्फ 7 दिन, तो भी ये सफिशिएंट है। अगर आप 7 दिन कर लो तो भी बहुत काफी है इस चीज को। अब जो आई बात ऑनियन के बाद में, वो है आपके जिंजर की। अब जिंजर आपको सबको पता है इसके लिए काम आती है, खांसी के लिए काम आती है, चाय में डालनी चाहिए ये। लेकिन जिंजर का आपको सबसे बड़ा रोल ये पता नहीं है कि जिंजर डायरेक्ट हीट देती है। तो जिनको भी अगर बाल झड़ रहे हो, या जिनको ज्यादा अस्थमा रह रहा हो, उनको जिंजर को थोड़ा सा ऐसे कट्टी में ऐसे पीसने के बाद में उसमें आधा ऑनियन मिला लो,
आधा ऑनियन और जिंजर मिला लो और मिला के उसको स्काल्प पे पेस्ट बन जाए तो स्काल्प पे लगा लो ऐसे, और लगाने के कम से कम 20 मिनट बाद में आप अपना सर धो दो। उसके साथ साथ अगर बहुत बड़ा कफ हो रहा है और अगर अंदर से कफ बाहर नहीं निकल रहा है तो आप इसी ऑनियन और जिंजर को अपने चेस्ट पे लगा लो, और चेस्ट पे लगाने के बाद में एकदम से हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको वॉश कर दो और यहाँ पे गर्म पानी का पोछा करो। अगर इस तरह से आप करते हो तो ये एक्सीलेंट रेमेडी है आपके कफ को निकालने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अब एक बात आई, आप विटामिन सी के लिए क्या लेते हो? खट्टे फ्रूट्स लेते हो, संतरा, मौसमी, नींबू। लेकिन आपने बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है कि सर विटामिन सी के कारण है ना, संतरा लेने के कारण हमारे गले में इचिंग हो जाती है, थ्रोट हो जाता है, तो क्या करेंगे? तो आपके पास सबसे बड़ा ये है किचन में, ये क्या है? कैप्सिकम, ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन के का और पोटेशियम का। हाँ, किडनी वाले पेशेंट्स को नहीं लेना है, किडनी वाले पेशेंट्स को ये नहीं लेना, याद रखना। और एक उन लोगों को नहीं लेना है जिनको बार बार यूरिन आ रहा है, जिनको बार बार यूरिन आ रहा है उनको नहीं लेना है। करना क्या है कि आप आपने योगा कर लिया सुबह, आप वॉक करके आ गए, लेकिन जब आप योगा और वॉक करते हो ना तो आपके बहुत सारे विजातीय द्रव्य, मतलब गंदे गंदे टॉक्सिन ब्लड में आ जाते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो। लेकिन क्या होता है कि ब्लड से उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आप प्रॉपरली विटामिन सी नहीं लेते। इसीलिए आने के बाद में आप स्प्रोट्स लीजिए, मूंग के और चने के, इसमें कैप्सिकम 100% आपको डालना है, श्योरली कैप्सिकम डालना है। अगर आप कैप्सिकम मिस करते हो तो आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा और आपका जो प्योरिफिकेशन है ब्लड का वो नहीं होगा। आपके किचन के अंदर ये कैप्सिकम, अच्छा जिनको सर्दी लगी हो, जिनको कफ हो रहा हो, जिनको अस्थमा हो, जिनको ब्रोंकाइटिस हो, जिनको पैरों में दर्द हो, जिनके होंठ फटे हो, जिनकी एड़ियां फट रही हो, जिनके गर्दन के पीछे स्कार पड़ रहे हो, जिनके हाथों में हथेलियां फट रही हो, उनके लिए डेली एक कैप्सिकम खाना चाहिए। वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक कैप्सिकम से। अगर आप एक कैप्सिकम डेली कंज्यूम करते हो तो आप 7 डेज में ठीक हो जाओगे, क्योंकि विटामिन सी के कारण आपकी रिपेयरिंग सिस्टम बूस्टिंग हो जाए, इसीलिए आपको विटामिन सी डेली लेना है। अब एक बात आई, वो है ये जो आप देख रहे हो, ये है मुलेठी, इसको यष्टि मधु बोलते हैं। अभी आपको पता है कोरोना के अंदर भी 4 मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है, जिसमें यष्टि मधु 1, गिलोय 2, अश्वगंधा 3, ये 3 दवा ऐसी है इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और तीनों के तीनों आपके घर में हो सकते। अब सबसे पहले इसमें आई आपकी यष्टि मधु मतलब मुलेठी। आप में से कितने लोग मुलेठी यूज कर रहे हैं घर पे? आप में से कितने लोग, मुझे नहीं लगता कि कर रहे होंगे। आप सबसे बड़ा चीज भूल जाते हो, मुलेठी को। आप इसको तोड़िए और तोड़ने के बाद में आप इतनी अदरक, देखिए इतनी अदरक, थोड़ी सी मुलेठी, और उसके अंदर आप डाल दीजिए काली मिर्च। काली मिर्च पेट के डाइजेशन को बढ़ाती है, काली मिर्च थ्रोट इन्फेक्शन को कम करती है, काली मिर्च इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपको पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि किसके साथ लेना। आपने जिंजर लिया, आपने जिंजर लिया, आपने थोड़ी सी मुलेठी ली, आपने थोड़ी सी काली मिर्च ले ली। उसके बाद आपको इसमें एक इलायची मिक्स कर देनी है, इसमें एक इलायची मिक्स कर देनी, ये देखिए इलायची मिक्स कर देनी। और आजकल पुदीना आपको मिल रहा है, उसको सुखा दीजिए, पुदीना को ऐसे सुखा दीजिए। उस पुदीने को 4-5 पत्ते ऐसे क्रश करके डाल दीजिए, ठीक है। और अब इसको क्रश कर दीजिए, इसमें काली मिर्च, मुलेठी, अदरक और पुदीना डालने के बाद में आप आधा ग्लास पानी लीजिए और उसके अंदर ये पूरा का पूरा पेस्ट डाल दीजिए, ऐसे कैसे। डालने के बाद में इसको बॉईल कर दीजिए
और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको इसको गुनगुना करके डेली पीना है 2 टाइम, एक सुबह उठने के बाद। और आप अगर आप में से बहुत लोग चाय के शौकीन भी होंगे ना, तो आप कोई नहीं, आप चाय के साथ डाल दीजिए, चाय में भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं, चाय में डाल दीजिए इन 5 चीजों को, और आपको चाय में इसके साथ लेना है। याद रखना, काली मिर्च आपके पेट के अंदर के हीट को बढ़ाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। मुलेठी आपके एक हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं, एक हफ्ते के लिए बना के रख, आप महीने के लिए बना के रख सकते हैं। ओके। आप पाउडर कह रहे हो ना? मोती, हाँ, महीने के लिए बना के रख सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उनकी इलायची छोटी है कि मोटी वाली? छोटी वाली, छोटी इलायची। इलायची छोटी वाली, इलायची छोटी वाली, उसमें जिंजर, हाँ बॉईल करना पड़ेगा, बॉईल करके फिर ये वाला पानी पी सकते हैं। आइदर चाय में डाल दो, आइदर पानी में। हाँ, इस पानी को चाय में डाल दें। मतलब आप दोबारा बता सकते हैं? इसमें आपने इलायची बोली और मुलट्ठी बोली और जिंजर बोला, मुलेठी, काली मिर्च, इलायची, मुलेठी, काली मिर्च, पुदीना और अदरक, 5 पुदीना। अभी आप आपको ग्लोइंग इस चम्मच से ज्यादा, देखिए जब आप पाउडर बना लेंगे तो ये चम्मच देख रहे छोटी वाली, इस चम्मच का आधा होना चाहिए, इस छोटी वाली चम्मच का आधा, ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा आपको नहीं लेना है। हाँ हाँ, हाफ टी स्पून लेना है, क्योंकि ज्यादा लोगे तो गर्मी कर सकता है, इसीलिए जो औरतों को मेंस्ट्रुअल हो रहा है उनको नहीं लेना है, जिन औरतों को मेंस्ट्रुअल हो रहा है उनको नहीं लेना है, जिनको हाई बीपी बहुत ज्यादा रहता है उनको काली मिर्च नहीं लेनी, उनको काली मिर्च नहीं लेनी, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। इसके बाद हमने आपको काली मिर्च के बारे में बताया, इलायची के बारे में बताया, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताया, बीपी के बारे में बताया, डायबिटीज के बारे में बताया, मोटापे के बारे में बताया, स्किन की झुर्रियों के बारे में बताया, डार्क सर्कल के बारे में बताया, फटी हुई एड़ियों के लिए बताया, और हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बताया। अब हम जो बताने वाले हैं, खाली पेट लेना चाहिए क्या? खाली पेट लेना चाहिए डॉक्टर? खाली पेट मॉर्निंग में लेना, आपने एक्सरसाइज के बाद खाली पेट लेना चाहिए? खाली पेट सुबह चाहो तो आप खाली पेट ले सकते हो, लेकिन शाम को और खाली पेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर खाली पेट आप नहीं भी लेते तो कोई इश्यू नहीं है, ये एक दवा है, आप कभी भी ले सकते हो। और जब भी आप बाहर से आ रहे हो, बाहर जाके आ रहे हो, जैसे अगर आप किसी इश्यू के लिए बाहर गए, दूध में भी से ले आने सकते के हैं। बाद में इसको जरूर पीना है, कंपलसरी। किसके बाद? अगर आज के समय में आप बाहर जा रहे हो तो बाहर से आने के बाद में इसे जरूर पीना है, कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो जाने वाले हैं वो हड्डियों के लिए, हड्डियों के लिए जाने वाले हैं। आपको पता है ये आपने कोरोना वायरस के लिए बताया? ये अभी वायरस मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये वायरस के लिए बताया? हाँ जी। अब हम जो बताने वाले, देखो आपने एक रिसर्च अभी देखा होगा कि विटामिन डी की कमी से भी कोरोना के पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी से। आप अपना म्यूट कर दीजिए, सब अपना म्यूट कर दीजिए। विटामिन डी की कमी से आपके अंदर हड्डियों की कमजोरी होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए हड्डियों, विटामिन डी की कमी से आपको कोरोना के केस में भी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। अभी आप कोरोना को भूल जाइए, आप घर पे आ जाइए। जिनको भी हड्डियों में पेन है, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, बैक में पेन है, और जिनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर D3 का टेस्ट करवाएगा, लेकिन आप D3 की गोलियां लेंगे, आप D3 के सैसे लेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आपको पता है आपके घर में एक ऐसा कंटेंट है जो सबसे ज्यादा कैल्शियम है उसके पास में, मैं कभी भी उसके बिना खाना नहीं खाता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैंने जितना भी मसाला बनाया ना, मैं इसी मसाले को कूटता हूँ और फिर सब्जी बनाता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो कैल्शियम है वो ये है आपका नेचुरल कैल्शियम। ये आप सभी इसको यूज करते हो घर में,
इसकी स्मेल भी अच्छी आती है। क्या है ये? करी पत्ता, करी पत्ता बताएंगे, हाँ ये कड़ी पत्ता है। लेकिन आप इसको कैसे यूज करते हो कि आप क्या करते हो कि पहले उसको छोके में डाल देते हो, जैसे आप छोके में डालते हो ये वेस्ट हो जाता है। इसीलिए इसका सीधा है कि जब आप वॉकिंग करने जाए सुबह सुबह, तब आप दो पत्ते खा लें, कच्चे खा लें। ये आपके कैल्शियम की टेबलेट है। आप 2 पत्ते अगर ज्यादा भी कच्चे खा खा सकते लेंगे, हैं डॉक्टर, 2 से ज्यादा खा सकते हैं, 2 से ज्यादा नुकसान हाँ करेगा। खा सकते हैं, लेकिन दो खा लो ना, 2 आइडियल है। 2 आइडियल है, लेकिन इससे बेस्ट क्या करना है? देखो कैल्शियम होना ही फायदा नहीं है, D3 का होना जरूरी है। अगर D3 नहीं होगा तो क्या होगा कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप D3 घर पे कैसे बनाओगे? किसी को आइडिया है D3 कैसे बनाते हैं धूप के अलावा? क्या करना है, आपको एक छोटी कटोरी दही ले लेना है, एक छोटी कटोरी दही, उसमें कड़ी पत्ते का पाउडर मिक्स करना है। सूखे कड़ी पत्ते का पाउडर मिक्स कर दो, कड़ी पत्ते भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके अंदर सफेद तिल डाल लें, सफेद तिल, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर और आधी कटोरी दही। ये आपको डेली 12 बजे खाना है, न 12 बजे से पहले न 12 बजे के बाद। अगर आप इसको दवा की तरह यूज करना चाहते हो तो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, खाने के इस दही खाने से खाना खाने का आधे घंटे का गैप होना चाहिए, इसके आधे घंटे बाद ही खाना खाना है। इसलिए आपने छोटी कटोरी में दही ले लिया, उसमें आपने तिल डाल दिए, कड़ी पत्ता पाउडर डाल दिया और आप उसको 12 बजे ले लो। ये आपको बेस्ट कैल्शियम और बेस्ट D3 देगा। और आप अपने बच्चों को, स्पेशली जो स्कूल जा रहे बच्चे, जो ग्रोथ में हो रहे, जिनकी हड्डियां मजबूत करनी है, आप इसको दीजिए, उनकी अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप इसको एग्जैक्ट 12 बजे देते तो 12 बजे देने का कारण है कि 12 बजे में पित्त की प्रकृति बढ़ती है, और जब पित्त की प्रकृति बढ़ती है तब कैल्शियम का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए आपको 12। तो ये जो अगर आपके पैरों में, घुटनों में कैल्शियम की कमी के कारण दर्द हो रहा है तो इसका आपको फायदा होगा। अब एक बात आई कि आप ये कहोगे कि सर B12 का क्या प्रॉब्लम है? देखो B12 की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, B12 के कारण आपको पेन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे किसका पेन है। आपको पूरे दिन दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, पेट भी साफ नहीं होगा, गैस बनी रहेगी। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको B12 लेना है। अगर आप B12 लेंगे तो आपको बाद न्यूरोबिन या गोल्ड कैलमेक्स ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या करें कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़े और B12 आपके घर में बन जाए? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटी कटोरी चावल, छोटी कटोरी रात को चावल अगर आप बना लेते हो, उसको दही में भिगो के रख लो रात को। छोटी कटोरी चावल रात को दही में भिगो के रख लो, और सुबह पका हुआ बॉइल्ड राइस पका हुआ। उसके बाद में सुबह उसको आप दातुन वातुन वॉक करने के आने के बाद में 9 बजे से पहले खा लो, अगर आपका B12 कम है तो, क्योंकि वो फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड होने के कारण वो आपके पेट के बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है और B12 भी बढ़ाता है। जिसको B12 की बहुत भयंकर कमी हुई है उसके साथ एक बात याद रखना कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। इसका एक और इजी फॉर्मूला है कि आपको पालक, थोड़ा सा पालक और पाइनएप्पल दोनों को ग्राइंड करके पालक पाइनएप्पल जूस बना लो। पालक और पाइनएप्पल दोनों को ग्राइंड करके पालक पाइनएप्पल जूस बना लो और शाम को पी जाओ, ये आपके B12 को बढ़ाएगा। तो हमने आपको D3 के बारे में बताया, B12 के बारे में बताया, डायबिटीज के लिए बताया, हाइपरटेंशन के लिए बताया, हार्ट अटैक के लिए बताया, ब्लड थिनर के लिए बताया, हमने आपको हेयर लॉस के लिए बताया, हेयर ग्रोथ के लिए बताया, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बताया, कफ कोल्ड के लिए बताया, स्किन ड्राइनेस के लिए बताया, स्किन टाइटनेस के लिए बताया, ब्लैक चक्तों के लिए बताया, स्वेलिंग के लिए बताया। अब जो हम आगे बात बताने वाले हैं वो है, ज्यादातर आप लोग सब लेडीज ही हो यहाँ पर, और आपके लिए क्या फायदेमंद है वो सबसे बड़ी बात। देखिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है आप लोग मेनोपॉज पार कर चुके होंगे, मेनोपॉज जा चुके होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है
कि आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चले जाते हैं, उसके कारण यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते, आपको हड्डियां कमजोर होने शुरू हो जाती है। उस समय क्या होता है कि आप एक तरह से वीक होने शुरू हो जाते हैं, आपको सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे मेनोपॉज के बाद। इसको कैसे रोका जाए? मैं आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगा। जब आपकी डिलीवरी हुई होगी, अगर गांव में हुई होगी तो पता नहीं, तब आपको अगर याद होगा कि आपको अजवाइन और धनिया दिया जाता होगा, एक सौंठ बना के उसको बोलते थे, इसमें गुड़ डालते थे, अजवाइन भी डालते थे, धनिया भी खिलाने के लिए दिया था आपको डिलीवरी के बाद में। आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में पंजरी बनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में पंजरी बनाई जाती है। पंजरी में सबसे मेन क्या डालता है? धनिया। धनिया। धनिया धनिया क्यों डाला जाता है? ताकि वो ये कहते हैं कि देवकी के जैसे देखो, कृष्ण जन्म के बाद भगवान तो पंजरी नहीं खा सकते ना, ये देवकी के लिए पंजरी। क्योंकि क्या होता है कि पंजरी में धनिया होने की वजह से वो यूट्रस को साफ कर, वो यूट्रस को साफ कर। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी जवान लड़कियां जिनको कम ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी लड़कियां जिनके यूट्रस के अंदर रसोली हो रही हो, गांठें पड़ रही हो, ऐसी औरतें मेनोपेज के बाद में जिनका यूट्रस सिकुड़ रहा हो या जिनके यूट्रस के कारण प्रॉब्लम्स होंगी, उनको ये धनिया लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है धनिया धनिया। पाउडर। लेकिन कैसे लेना है? इसका सबसे बड़ा आपको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर आपको अच्छे से किसी भी 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो, रात को भिगो के ढककर रख दो। उसमें ही थोड़ा सा गुड़ डाल दो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो और चुटकी भर काला नमक डाल दो और ग्लास को रख दो। फिर कभी भी सुबह उठ के उसको छान के पी लो, बस। डायबिटिक वाले तो नहीं ले सकते? ले सकते, गुड़ की मात्रा छोटी सी रखी, ले सकते डायबिटीज वाले भी, कोई इश्यू नहीं उसके साथ में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसको 7 दिन के करने के बाद में, 7 दिन करने के बाद में 21 दिन का गैप देना, 7 दिन करने के बाद में 21 दिन का गैप देना है, और उसके बाद 7 दिन वापस। जैसे मेंस्ट्रुअल्स आते हैं उसी तरह से, जैसे मेंस्ट्रुअल्स रहते हैं उसी तरह से करना है। जब आप इसको लेंगे ये आपके हार्मोन्स को पीक लेवल पे लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है कि धनिया यूट्रस को क्लीन करता है, साफ करता है, इसीलिए आपको धनिया का पाउडर लेना है। आप चाहो तो वो धनिया कूट के भी रख सकते हो, जो अक्का धनिया आता है वो भी ले सकते हो, और ये वेट लॉस भी करता है। धनिया आपके बॉडी के अंदर के पानी को हटाता है। तो किडनी के जो पेशेंट्स हैं, जिनके पैर में स्वेलिंग होती है, जिनको पेट पे स्वेलिंग होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आपको इसको रात को ही भिगोना है गुड़ के साथ में, बस काला। ये पेट भी साफ कर देगा, पेट साफ करेगा, यूरिन साफ करेगा। मैंने कहा किडनी वालों के लिए यूरिन साफ करेगा और यूट्रस को साफ करेगा। तो ये तीनों बॉयल तो नहीं करना ना, इसको बॉयल तो नहीं करना डॉक्टर साहब? नहीं बॉयल नहीं करना, ऐसे ही पीना छान के बस। सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट। हाँ जी, सुबह इसमें सिर्फ धनिया और गुड़ है ना? धनिया एंड गुड़ और काला नमक। धनिया गुड़ और काला नमक, एक चुटकी नमक। खाली पेट लेना है? वैसे खाली पेट की कोई जरूरत नहीं है, पर आप ले सकते हो। ओके। अगर खाली पेट का होगा तो मैं कहूंगा आपको, मैं आपको कहूंगा इसके बारे में उनको। और कितने बजे लेना है इसको? मॉर्निंग में? हाँ। अब देखिए, एक आपके घर पे और एक चीज है जो कैल्शियम में रिच है, जो कैल्शियम में रिच है। नहीं, सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स, अजवाइन उसमें, इसमें नहीं है बेटा, उसके सरसों, पीली सरसों। मिया नीचे देख, नीचे देख, बिल्कुल नीचे। मेथी दाना, ये जो है ये मेथी का है, ये आपको मेथी सीड्स है। अब मेथी सीड्स को करना क्या है कि आपको इनका पाउडर बना लो, मेथी सीड्स का पाउडर बना लो। पाउडर बना के इसकी गुड़ के अंदर गोलियां बना लो। मतलब आप मेथी का पाउडर बना दिया और गुड़ को मैश कर दो और इसकी छोटी 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 गोलियां बना लो। जिनको भी कैल्शियम की कमी है, बच्चों के लिए विशेष, डायबिटीज वालों के लिए भी यूज हो सकता है। और छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद में इसको ऐसे दबा के
पानी के साथ निकल लो, बस चबाने की भी जरूरत नहीं, ये सफिशिएंट है जिसको कैल्शियम की कमी। अब आया पेट में गैस का होना। जब पेट में गैस होती है तब क्या होता है कि उसकी वजह से पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाते हैं और आपके पेट में फुलाव भी रहता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, एलिमिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। ना तो पेट साफ होता है, ना पेट के डाइजेशन अच्छा होता है, ना एब्जॉर्प्शन। तो क्या करेंगे आप उसका? बिल्कुल सिंपल, आपको 100 ग्राम अजवाइन लेनी है, 100 ग्राम अजवाइन। आपको 100 ग्राम जीरा लेना है, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा। आपको लेनी है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ और 5 ग्राम हींग लेनी है। करना कुछ नहीं, सौंफ, जीरा और अजवाइन 100 ग्राम को भूनकर पीस लो, भूनकर उसको पीस लो, पाउडर बना दो और उसमें 5 ग्राम हींग डाल दो, 5 ग्राम हींग डाल दो। उसके अंदर 5 ग्राम काला नमक डाल दो, 5 ग्राम काला नमक डाल दो। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ को भूनकर पीस लो, उसमें 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम काला नमक डालो। आपके पास पाउडर बन गया। अब ये पाउडर, ये खाली पेट लेना है सुबह, ये खाली पेट 1 चम्मच सुबह और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाली पेट सुबह और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद ये आपको लेना पाउडर। इससे क्या होगा, आप इसको रेगुलर यूज कीजिए, ये आपके पेट को साफ करेगा, ये आपके गैस को कम करेगा, ये आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा। अब आप बोले सर हम तो हींग तो डालते सब्जी में, लेकिन मैडम आप हींग तो पहले डाल देती हो ना, छौके में डाल देती हो, हींग का प्रॉपर्टी खत्म। आप जीरा भी छौके में डालते हो, ये जीरे का प्रॉपर्टी खत्म। आप अजवाइन भी बॉयल करते हो, अजवाइन का प्रॉपर्टी भी खत्म। तो मैं नहीं चाहता कि आपके किचन की दवाई गर्म हो जाए, अगर वो गर्म हो गई तो वो मेडिसिन वैल्यू नहीं दे पाएगी। इसीलिए आपको इस विधि से लेना है। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ, तीनों को भूनकर पीसना है, 5 ग्राम काला नमक, 5 ग्राम हींग, 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद। ये आपका पाउडर है। अब जो चीज आई है वो है हल्दी। देखो जिनको सोरियासिस है, जिनको सोरियासिस है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जिनको फंगल प्रॉब्लम है, या जिनके स्किन के ऊपर सफेद सफेद दाग बन जाते हैं, चट्टे बन जाते हैं, उसके लिए हींग का कैसे, सॉरी हल्दी का कैसे उपयोग। आप सब लोग हल्दी तो सब्जी में डालते ही हो। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, देखिए जिनको ज्यादा गैस बन रही हो ना, या जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कभी भी हींग पहले मत डालिए। क्या कीजिए कि पहले आप छोटी कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें हींग को घोल लीजिए, हींग को घोल लीजिए। घोलने के बाद में जब आपकी सब्जी या दाल बन जाए, जब आपकी सब्जी दाल बन के आप नीचे उतार लो सर्व करने के लिए, तब उस पानी को मिक्स कर उसको, वो जो फायदा देगा हींग एंटासिड, वो आपको हींग पहले डालने से नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको उसके बाद में डालनी है। और जिनको ज्यादा गैस होती है वो हींग के पानी से आटा भी गूंद सकते हैं। मतलब आप रोटी बना रहे हो, हींग का पानी डाल दो और फिर उससे आटा गूंदो। उससे क्या होगा कि आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने हींग को गर्म कर दिया तो समस्या। अब आई हल्दी। हल्दी का उपयोग कैसे करें? अगर स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, देखो हल्दी का उपयोग आपको वीक में 1 दिन जरूर करना है बाहर शरीर पे। ये बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल। तो आप क्या करेंगे कि आप 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे, आप 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे, फिर आप 2 स्पून शहद ले लेंगे, 2 चम्मच शहद ले लेंगे,
2 चम्मच शहद लेने के बाद में 4 चम्मच दही ले लेंगे, 4 चम्मच दही ले लेंगे। उसके बाद में आपको मार्केट से विटामिन ई और ओमेगा 3, विटामिन ई और ओमेगा 3 की कैप्सूल लानी है। आपको विटामिन ई और ओमेगा 3 की कैप्सूल लानी है और वो कैप्सूल ऐसे खोल देनी है, खोल के उस पेस्ट में मिला दो, उस कैप्सूल का जो पल्प होगा उस पेस्ट में मिला दो। ओमेगा 3, विटामिन ई दोनों। विटामिन ई के भी जो कैप्सूल आते हैं डॉक्टर साहब, उसके भी जो कैप्सूल आते हैं वही विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं, दोनों को खोल के उसमें डालना है। अच्छा, हाँ डाल, फिर अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद में उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला दो, चीनी उसको चिपचिपा करती है, थोड़ी सी चीनी, और उसको फेंट दो, अच्छे से मिक्स कर दो। अब उसको चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे, खासकर इन टखनों पे जो काली हो जाती है, इन दोनों टखनों पे और घुटनों के ऊपर अच्छे से लगा लो। और लगाने के बाद में आप बैठ जाओ, 25 मिनट के लिए बैठ जाओ, और उसके बाद में गुनगुने पानी से नहा लो। उस दिन आपको साबुन नहीं लगाना है, उस दिन आपको साबुन नहीं लगाना है, इसीलिए हो सके तो शैम्पू से नहा लो, पर साबुन मत लगाना। अब क्या करेंगे कि चूंकि ये आपने जो पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट से आपको वीक में 1 दिन नहाना है। देखो, जब हम जब किसी भगवान का स्नान कराते ना, तो ऐसे बोलते हैं, दुग्धम समर्पयामि, दग्धम समर्पयामि, सग्रम समर्पयामि, मधुरम समर्पयामि, धृतम समर्पयामि। घी, शक्कर, दही, दूध और जल, ये 5 चीजों से हम नहलाते हैं, उनको पंचामृत से नहलाते हैं ना। लेकिन इसमें आपको ओमेगा 3, विटामिन ई, दही, शहद, शक्करा और हल्दी ये मिलाना, बस इसको आपको लगाना है। घी तो नहीं है ना इसमें डॉक्टर साहब? घी नहीं, इसलिए मैंने उसको घी के जगह पे ओमेगा 3 दे दिया। ओमेगा 3 कोई भी कंपनी के ओमेगा 3 किसके अच्छे होते हैं? ओमेगा 3 आप किसी के भी लेके आ सकते हो, हिमालयन के भी लेके आ सकते हो। हिमालय के होते हैं? हाँ होते हैं, वो भी बनाते हैं, वो अलसी के बीज से बनाते हैं। अगर आप अलसी का तेल है आपके पास में, अलसी का, तो ओमेगा 3 की जगह पे अलसी का तेल डाल सकते हो। उसके बाद में आया आपके बाल के लिए, कि बाल अगर काले रखने हैं नेचुरली, तो उसके लिए क्या किया जाए। आपको क्या करना है, आप चाय बनाते हो, तो ये चाय पत्ती आपने 2 चम्मच डाल दी चाय बनाने में, ठीक है, आपकी चाय बन गई। चाय बनने के बाद में इस चाय पत्ती को छान लिया, छान के ऐसे पॉलिथीन में किसी बाहर में इकट्ठा कर लो। उसको पहले से वॉश कर दो, पानी में वॉश कर दो, और उसको इकट्ठा कर दो। चाय पत्ती को इकट्ठा करने के बाद जब 3-4 दिन हो जाए, तब उस चाय पत्ती को वापस 2 गिलास पानी में लेकर उबाल दो, अच्छे से उबाल दो। 1 गिलास पानी रह जाए, जब 1 गिलास पानी रह जाए तो छान लो उसको, और उसके बाद में उसमें दही, ऑनियन, पिसा हुआ ऑनियन, पिसा हुआ गार्लिक मिक्स कर दो और उसको सर पे लगा लो। बस सिर्फ लगाने के बाद में आपको पॉलिथीन से कवर करना है, लगाने के बाद में आपको पॉलिथीन से कवर करना है कम से कम 35 मिनट तक। और उसके बाद आप उसको वॉश कर दो, वो आपके लिए सफिशिएंट, वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस करते हो, वीक में 1 दिन, सिर्फ वीक में 1 दिन ही, डेली नहीं करना है, सिर्फ वीक में 1 दिन, तो ये आपका बालों का सुपर नेचुरल स्ट्रक्चर बना के रखेगा। सुपर नेचुरल स्ट्रक्चर बना के, न तो झड़ेंगे, न व्हाइट होंगे ज्यादा, और नहीं वो पतले होंगे, चाय पत्ती में इतना तेज होती। एक बार फिर से बताएंगे डॉक्टर साहब? एक बार फिर से बताएंगे? कितनी बताई थी?
चाय पत्ती को फिर से बॉईल करना है पानी में, Recording. कितने पानी में? अरे सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल सेंड यू। नहीं फिर भी कितने पानी में बॉईल करना है? 2 2 ग्लास। गिलास पानी, 2 एक गिलास रह जाए। रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, आई विल सेंड यू एवरीवन। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हमेशा अच्छे बनने चाहिए। आपकी इम्यूनिटी ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। और आप लोग जिनको भी मेनोपॉज हो चुका है और आप 50-60 पे हो, तो आपको तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है। बंद हो गया। तो हम वापस आ गए। आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। तो आप अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप इधर उधर मत भागिए, ये लेना है, वो लेना है, ये करूँ क्या, वो खाओ क्या, ये खाओ। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, एल्कलाइन फ्रूट्स लेने आपको, ज्यादा से ज्यादा तरबूज, वाटरमेलन, मैंगो सब खाइए। लेकिन एक तो मैंने आपको जो चाय बताई थी वो कंपलसरी पीनी है, और एक है गिलोय। आप क्या कीजिए, मार्केट से गिलोय मंगवा लीजिए। गिलोय गिलोय की टैबलेट खा सकते हैं? नहीं, आप टेबलेट मत लाइए, क्योंकि टेबलेट लाने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप क्या कीजिए कि गिलोय एक ऐसी औषधि है, इसको गुड़ची भी बोलते हैं। इसको लाके पत्ते भी है मेरे पास, सॉरी, हाँ? पत्ते भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, घर में भी उगा सकते हो, घर पे उगे हुए ना, इसलिए उसको पूछ रही हूँ, घर पे मेरे है। क्योंकि ये लीवर के लिए अच्छा है, ये स्प्लीन के लिए अच्छा है, ये प्लेटलेट्स के लिए अच्छा है, ये किसी भी फीवर के लिए अच्छा है। आपको क्या करना है, इसको तोड़कर आप पानी में डाल दो और बॉईल कर दो, छान कर पानी रख दो, घर में सबको पीने दो थोड़ा थोड़ा, पूरे घर वाले पानी पिए, बस, कुछ भी नहीं, सफिशिएंट। अगर पाउडर भी लाते हो, अगर मार्केट से मेडिसिन नहीं पाउडर लाते हो, तो 1 चम्मच पाउडर को उबाल लो, कभी पी लो। वो आपके लिए, आप मेरी बात एक बस ज्यादा करो ना करो, पर 2 बात जरूर मानना। एक तो मैंने जो मुलेठी, इलायची, काली मिर्च, अदरक की चाय बताई है, वो आपको डेली लेनी। और एक मैंने जो अगर आपको गिलोय बताया, वो अभी अब आपको डेली लेना है, जब तक समस्या ठीक नहीं हो जाती। अब आप लोग घर के अंदर हो, आप लोगों में एक लॉकडाउन में सबसे बड़ा स्ट्रेस है, आप मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, साइकोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे? देखो ये पौधा आपके घर में उग सकता है गमले में आसानी से। इसकी एक लीव अगर आप पत्ता डेली खाते हो ना, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, ये मोटापा, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन सब कुछ चला जाएगा। किसकी पत्ती? अगर इसका सिर्फ एक पत्ता खाते हो। किस चीज का? तो बता रहे, गिलोय का? ये पौधा अश्वगंधा का है। अश्वगंधा। इस टाइम कहाँ से लाएंगे अश्वगंधा? अभी तो सब लॉकडाउन है, तो अश्वगंधा का वैसे एक टैबलेट खा सकते हैं। अश्वगंधा, इसलिए इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको कि करना क्या है। आप क्या करेंगे, लेकिन आप इसको उगाना शुरू कर दीजिए। इसके बीज भी आते हैं, देखो इसके बीज भी है। आप इसको उगाना अगर हो सके तो पॉसिबिलिटी, ये पौधा आपके घर पे होना ही चाहिए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आता है। इसकी चटनी भी बनती है, आपको करना कुछ नहीं है, एक पत्ता लेके खा लेना है ऐसे जैसे खा लो सुबह उठ के। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, मोटापे को घटाएगा, डिप्रेशन को अलग करेगा, एंजाइटी को अलग करेगा, इंसोम्निया को दूर करेगा, नींद लाएगा अच्छा। इसीलिए एक पत्ता लीजिए। अगर अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं ले पा रहे हो, तो मेरा ही आपको एडवाइस है कि खुलने के बाद में ये आपके घर पे होना चाहिए। अब आए, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप सभी ने हरसिंगार के बारे में सुना है? हरसिंगार
या हर सिंगार नेचुरल पेन किलर है, हर सिंगार नेचुरल पेन किलर है। जिनको माइग्रेन का पेन, पेट का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द। मैं कुछ बोलूं प्लीज? मैं ये हाँ। हार श्रृंगार के पत्ते बॉईल करके कब से ले रही हूँ, पर मेरी नींद में फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, नींद के लिए नहीं लेना है, डेली लेती हूँ। ये नींद के लिए मत लीजिए। नहीं, नींद घुटनों के लिए। मैं अच्छा नींद के लिए मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। शायद आप बॉईल करके ले रहे हो ना? हाँ जी, ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या करना है, हर श्रृंगार के पत्तों को ले लीजिए और उनको सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में ऐसे क्रश करके पानी में डाल दीजिए, और पानी में डालने के बाद में आपको थोड़े से मेथी के सीड्स डालने हैं उसमें, थोड़े से मेथी के सीड्स डालने हैं उसमें। फिर उसको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद में छान लीजिए, और छान के आप उसको सुबह पीजिए। उसको रात को नहीं पीना है, इवनिंग में नहीं पीना है, उसको आप सुबह में पीजिए। खाली पेट ही लेती हूँ मैं भी खाली पेट लेती हूँ। अगर आप मेथी के दाने के साथ लेते हो, लेकिन हाँ गीले नहीं लेने, सूखे ही लेने। ओके, थैंक यू। अब जो आया, देखिए कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोरोना के लिए भी है, सर्दी के लिए भी है, अस्थमा के लिए भी है। तो नाक के अंदर कैसे इन्फेक्शन नहीं जाए, उसका सबसे बड़ा रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये उसका रीजन है। ये जो आप देख रहे हो, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा बना बनाया। इसका तेल बनता है। ये है नीलगिरी यूकेलिप्टिस, इसको बोलते हैं नीलगिरी यूकेलिप्टिस। वैसे हरसिंगार के पत्तों के साथ में अगर नीलगिरी के पत्ते पीस के लगाए जाए पैरों पे, घुटनों पे, तो क्विकली आपका पेन चला जाए। अगर हरसिंगार के पत्तों को पीसने के साथ उसमें मेथी पाउडर और नीलगिरी के पत्ते पीस के लगाए जाए गर्दन पे और नीज पे, तो आपको क्विकली रिलीफ होता है पेन से। लेकिन मेरी एक बात मत भूलिएगा, इसके हरसिंगार का काढ़ा पीने से या लगाने से ठीक नहीं होगा। आपको कैल्शियम भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है। इसीलिए मैंने पहले कैल्शियम विटामिन डी बताया है, B12 बताया, तो सबसे लास्ट में आया इसके पास। नीलगिरी का क्या करना है कि नीलगिरी के तेल को आप 100 ml कोकोनट ऑयल में 10 ml नीलगिरी का तेल मिला लीजिए। 100 ml कोकोनट ऑयल में 10 ml नीलगिरी का तेल मिला लीजिए, और उसको आपको ऐसे हल्के हाथों से नाक पे लगाना है। आपको ऐसे हल्के हाथों से उस कोकोनट ऑयल को ऐसे नाक के यहाँ पे लगाना है। आप पहन के बाहर चले जाइए, होगा 100%। और हाँ, आने के बाद में हैंड वॉश करने के बाद में वापस आपको वो नीलगिरी का तेल नाक पे लगाना है, अंदर कोकोनट के साथ में अंदर ही लगाना है। आप एक काम और कर सकते हो कि 100 ml कोकोनट ऑयल, 10 ml नीलगिरी का तेल और 10 ml नीम का ऑयल भी आता है। 10 ml 100 ml कोकोनट ऑयल, 10 ml नीलगिरी का तेल, 10 ml नीम का तेल, और उसमें 10 कपूर की 10 कैंपर की छोटी छोटी आती है टिकिया, वो क्रश करके डाल दो। अब आपने डाला कपूर, नीम ऑयल, नीलगिरी ऑयल, कोकोनट ऑयल। थोड़ा तेज बनेगा, इसलिए ज्यादा मत डालना नाक में, नहीं तो आंखों में से पानी आएगा। ज्यादा मत डालिएगा। इसीलिए क्या करके सबको करने के बाद में बोतल में भर लिया और फ्रीज में रखना है। ये मेरी बात याद रखिएगा, फ्रीज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, नहीं तो कैंपर अपना प्रॉपर्टी खो देगा। और बार बार खोलना नहीं है, बार बार खोल के रखना नहीं है, इसको तुरंत ढक्कन भी देना है, ये तो नीलगिरी उड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रीज में रख दिया तो जाम हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे उंगली घुमा दो, ऊपर घुमा के लगा लिया। नाक में लगाने के बाद हैंड वॉश कर दिया। आप बाहर से आए, हैंड वॉश कर दिया, हैंड वॉश करने के बाद ही वापस लगाना।
बिना हाथ धोए नहीं लगाना है उसको। आप अगर घर में सोने से पहले भी लगा रहे हो तो भी बिना हाथ धोए नहीं लगाना है। सोने से पहले अगर लगाओगे तो कभी आपको सर्दी होने वाली नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली आपका हो जाएगा। तो नोस्ट्रिल के लिए आपको ये करना जरूरी है। तो आपने देखा मैंने डायबिटीज के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मोटापे के बारे में, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट डिसीज के लिए, स्लीप के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल्स के लिए, रसोली के लिए, थायराइड के लिए, यूट्राइन प्रॉब्लम के लिए, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर के लिए, मेनोपॉज डिसऑर्डर्स के लिए, हेयर फॉल के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारी चीजें बताइए। आपको इन चीजों को फॉलो करना है। सिर्फ 7 मिनट रही है। और जो गंगरानी जी थी उन्होंने बताया था कि भजन भी आपको गाना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हुआ हूँ, तो भजन भी सुनाएंगे। वैसे आप सब राजस्थान से है क्या? सर एक क्वेश्चन है, कैम्फोर भी जो आता है आजकल, मैंने सुना एक नेचुरल होता है और एक मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो जो रियल कैम्फोर है इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल नेचुरली लेना है। कहाँ से मिलेगा नेचुरल? हाँ, नेचुरल कैम्फोर कहाँ से मिलेगा? आप उसके लिए किसी अच्छी पूजा वाले शॉप पे जाइए, जहाँ हवन पूजा की सामग्री मिलती है ना, जो हम पूजा में लेते हैं, छोटी वाली टिक्की होती है, वो वाली डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं, वो लेकिन डाल सकते हैं। मेरे को पता चला कि सब सारे जो कैम्फोर अगर कभी मौका हुआ, नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो कुछ उसमें आर्टिफिशियल भी आता है। अगर कभी मौका हुआ नेक्स्ट सेशन में हम आपको ऐसे पत्ते के बारे में बताएंगे जो पेट को प्रोबायोटिक्स देता है, चेस्ट के लिए अच्छा है, और एक ऐसे पत्ते के बारे में बताएंगे जो आपको वापस जवान बनाएगा आपके ऑर्गन्स के लिए। वो नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे उसको भी, अगर सेशन हुआ तो। एक भजन संध्या के, एक भजन के लिए जाएंगे। आप सब राजस्थान से है क्या? नहीं, राजस्थान से तो मैं ही हूँ, बट मेरे को आपकी टोन बहुत, मैं भी हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपको और बहुत अच्छी चीज जानकारी देंगे। तो अभी एक भजन के लिए जाएंगे, ट्राई करेंगे कि हम आपको अच्छे से सुनाएं। अब जूम में कैसा सुनाई देता है वो भगवान जाने, पर हम कोशिश करेंगे। आप प्लीज थायराइड के लिए भी कुछ बताएंगे, घर का कुछ हो? हाँ, थायराइड का भी हम अगले टाइम में बताएंगे। थायराइड के लिए देखो मेन ये है कि आपको थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ग्लैंड पे ध्यान देना है, कोई लेना कुछ नहीं करना है। एक ठंडे पानी में टॉवल डिप करके अपने नेक पे लगा लो और 15 मिनट रख लो, बस सफिशिएंट है वो। क्योंकि आप कितनी जैसे सोया है, ये सारी चीजें, तो वो अवॉइड करने से बेटर है कि आप उसका ट्रीटमेंट करो। अगर आपने 1 महीना लगातार ठंडी पट्टी कर दी अगर आपने नेक पे, तो वो सफिशिएंट है आपको थायराइड को रिमूव करने। तो 5 मिनट रही है बाकी, मैं चाहता हूँ तो पूरा करेंगे इसको। थैंक यू जी, थैंक यू। साथ में सिंगिंग भी होनी चाहिए, नहीं सीमा? डॉक्टर गोविंदा है ना, लाफ्टिंग योगा बहुत अच्छा कराते हैं। अपन एक रात के लिए सब ठीक हो जाएगा, वहाँ चलेंगे बालाजी निरोग धाम। बहुत अच्छा कराते हैं, वेरी नाइस। बहुत अच्छा कराते हैं लाफ्टिंग योगा, डांस बड़ा अच्छा कराते हैं। कपिला ने, मैंने दोनों ने देखा हुआ है। अच्छा योगा कराते हैं। जब तक गोविंदा जी तैयारी कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ऑल द लवली मदर्स, ऑल द लवली ब्यूटीफुल मदर्स, हैप्पी मदर्स डे। प्रेमू, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, प्रेमू थोड़ा नीचे हो। हाँ इधर। अरे मैं भी राजस्थान से हूँ, तुम भूल गई। अरे यार सॉरी सॉरी। हाँ ये भी राजस्थान। अब हम लोग एंजॉय करेंगे। तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो कैसे हम देख सकते हैं? मैं भेज दूंगी आपको, इस ग्रुप में मेल कर दूंगी। व्हाट्सएप में आएगा। अब बोलिए तो फॉर ऑल यू मदर्स फ्रॉम माय साइड, जब हमारे घर में जब माँ आती है ना, तो उसके स्वागत की तैयारी करते हैं।
तो ऐसे स्वागत की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और आपके लिए चौक गा रहा हूँ, मंगल गा रहा हूँ। चौक पूरा, ये बहुत अच्छा गाना है मेरा फेवरेट। कौन सा गाना? मंगल का है ये, चौक पुराना। कैलाश खेर का गाया हुआ है ये। मैया घर आएंगे चौक पूरा, मंगल का आज मैया मेरे घर चौके पूरा, मंगल का आज मेरी मैया घर आएंगे। अरे कोई काजल लाओ रे, कोई काला टीका लगा दो रे, आज मेरे मैया की सवारी उतरेगी, आज मेरे मैया की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे, कोई काला टीका लगा दो रे, आज मेरे मैया की सवारी उतरेगी, आज मेरे मैया की सवारी। लक्ष्मी जी बार उतारो, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मैया पूरा माटी रंगाओ, आज मैया में पियो पियो पपैया बोले, कहूँ कहूँ कोयलिया जपे उतरेगी, आज मेरे मैया की सवारी उतरेगी, आज मेरे मैया की सवारी। अरे कोई बिंदिया ला दोरी, मैया जी को पायल ला दोरी, छम छम बाजे पायलिया तुम्हारी, छम छम बाजे पायलिया तुम्हारी। चौके पूरा माटी रंगाओ, आज मैया में रंगों से रंग मिले, नए नए रंग मिले, उतरेगी आज मेरे मैया की सवारी उतरेगी, आज मेरे मैया की सवारी। अरे कोई काजल 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 काजल, अरे कोई काजल लाओ री, मोए काला टीका लगा दो री, आज मेरे मैया की सवारी आज मेरे मैया की सवारी। लक्ष्मी जी बार लक्ष्मी जी बारो सखी नजर उतारो सखी, आज अरे
बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा था। मजा आ गया। ये मैंने सुना हुआ है मेरे पिया की, मैया की जगह मैंने पिया वाला सुना हुआ है ये। अब आज मैया का दिन है ना, पिया का तो नहीं हाँ, है। इसलिए मैया का, हाँ, पिया का मैंने सुना, ये मैंने कहा पिया का मैंने बहुत सुना हुआ अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत वेरी अच्छा नाइस। लगा मुझे भी। We must Thank you have so another much. meeting, बड़ा अच्छा लगेगा। So thank you so much for Usha, for giving an the very opportunity to much. me. सर you एक so चीज much. पूछनी थी, गोविंदा हमसे सर, कभी To बात all करनी होती mother, है। all moms. Thank you so much. So I am actually, I am in Balaji Dham and I am very alone. I couldn't meet my mom because I am not able to go to the place, and I am आप very अभी glad निरोग and धाम very में ही हैं? blessed that तो इतनी together I मदर्स am का, meeting इतनी my mom. मदर्स से मिलना हो गया आपका। So that's why I told Gagrani ji, I need a blessing so from all of you. Yes, God bless you. God bless God you. bless you, Guruji Yeah, bless Dr. you Govinda, always. it's very warm. बहुत but very it's nice very information, You are very very nice nice person. information. I met you and Very nice. चलिए कभी And very positive also. I have Yeah, attended yeah. one of his sessions. I really Thank you. enjoyed dancing with him. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Govinda ji. Govinda ji, Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Govinda ji, thank you so God, much. God bless Nice you meeting so you. much. Nice meeting you. All Yeah, my friends nice. also. Thank Bye, you. everyone. Thanks. All looking very good. All And looking thank very you, smart. Usha ji. All are beautiful moms. All are beautiful moms. Lovely, All beautiful beautiful, moms. Yes. Beautiful mom, beautiful friends, beautiful, lovely beautiful moms. buddies. Stay young and beautiful ever. Yeah. Thank you, thank you. हमने झोली भर के आपकी विशेष अंदर भर ली हैं. Thank you. अच्छा है, Mother's Day पे we are connected each other. Very nice. हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट सो ही गई थी. उषा ने पता नहीं ध्रुव को बोला, मैं तो नींद ही ऐसे. क्या ध्रुव को फोन किया? अभी जबरदस्ती उठ के बैठी उषा, यार वो टाइम ऐसा होता है, नींद आ रही थी उस समय बहुत. आज सबको नींद आ रही थी लगता है. आज सबको लंच में नशा हो गया. आज संडे है ना यार, संडे है. तभी मैंने सबको इंडिविजुअल फोन Every किया. day is Sunday to किया Nitya, मैं. right? रोज ही संडे आजकल तो रोज ही Sunday है. एवरी डे संडे यार, एवरी डे संडे. पर पता नहीं एक अलग फील आता है संडे का ना, थोड़ा सा लगता है कि आज संडे है. I know that's why ना मेरे को लगा कि मैं मैसेज पे नहीं जाती हूँ. मैंने सबको इंडिविजुअल एक कॉल मार दिया 1 बजे. बहुत अभी अच्छा. thank Thank you you so dear. much. Thank you. नहीं तो मैं मिस कर देती. Thank you so very much. एक अच्छा सा गाना हो जाए. एक अच्छा सा गाना डालो सब मिक्स होके. Let's give a big hand to Usha, who अरे did Usha a ji. very good Yes. job making Usha that ने video. enjoy. Let's give her a very big Thank you, hand. Usha. Well done, well done. God bless you. चलते चलते एक गाना हो जाए. Very good. चलते चलते एक बार में सबको चलते एक बार सबको चलते प्लीज क्लैपिंग करो. शिखा ने बड़ा अच्छा किया डॉट मॉम्स के साथ. क्लैपिंग फॉर शिखा, देन क्लैपिंग फॉर अमिता. पहले शिखा के लिए क्लैप करो. कभी इनके करके सबकी क्लैपिंग होएगी. Bye everyone. Take Anju, care. See you. everyone, clapping for everybody. सबका मुझे मैं ये बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग लगा, भेज बहुत दूंगी. अच्छा. डोंट वरी. बाय डियर. Bye. Thank you so much. Thank you. बाय बाय. Thank you. Hi Premu, Thank you bye all. अरे Shivani, stay. Amita, Meena, Seema, Aruna, I am everybody going to click one bye. picture just so I forget. Yes. वेबसाइट पे डालेंगे, बाद में काम आ जाएगी. मेरी स्मार्ट डालना, स्मार्ट. सुनीता ऊपर हो जाओ, थोड़ा दिख नहीं रहा. अरे सुनीता, I'm looking so sleepy. नीतू थोड़ा ऊपर हो जाओ. उषा पूरा तैयार होके आती है. उषा अच्छे से तैयार होके आती है. शिखा भी नहीं दिख रहा है. इधर कौन है? अंजू चोपड़ा नहीं दिख रही है. एनीवे मैं अब क्लिक कर रही हूँ. अब आ रही हूँ. मैं तो पूरी अब आ हूँ. रही हूँ. ये अंजू अंजू. अब आ रही हूँ. अब आ रही हूँ. और सबको वीडियो कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा. वीडियो फिर बताएंगे. वेरी नाइस वीडियो. वेरी नाइस. अच्छा वो वाला. Very nice. अब भी तो कंप्रेस करके अच्छा हो गया वीडियो. Very nice. Excellent. सबकी 2 बार एंट्री आ गई है. बहुत बढ़िया. It was wow. मैंने उस- wow. पहली बार ट्राई किया, आगे और हिम्मत बढ़ गई है. काम करेंगे ऐसे ही कुछ. तुम्हारे पास आना पड़ेगा सीखने. हाँ, एफर्ट्स करना वर्थ रहा. मोस्ट वेलकम. कितने एफर्ट्स हाँ, कितने मैंने तो एफर्ट्स बहुत डाले हैं, कुछ वर्थ सीखना रहा है. हो. मैंने तो 100% बहुत डाला, कुछ सीखना है. 100%. I mean, she has put in her 100%. Very nice.
ओके डियर, लवली, सबने ज्वाइन किया, Bye, अच्छा bye. लगा आज भी। बाय Bye everyone. Bye. God Thank you. bless Thank you. Have a good day. Thank you, all. dear.